हेलो प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो वो दिन आ गया जिसका हम पूरे साल से इंतज़ार कर रहे थे, यानी कल आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम से पहले कुछ ख़ास निर्देश। सबसे पहली बात, अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में जाना। दूसरी चीज़, अपना एडमिट कार्ड भूलना मत, ओरिजिनल वाला, और उस पर दोनों के साइन ज़रूर होने चाहिए, आपके भी आपके पेरेंट्स के भी। ये चीज़ ध्यान से चेक कर लीजिएगा। तीसरी बात, आपके स्कूल का आई कार्ड वो ज़रूर होना चाहिए आपके पास। और चौथी बात, आपका प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स, एक दो पेन्स एक्स्ट्रा ले जाना। ठीक है। सामान्य निर्देश पढ़ लेना अपने एडमिट कार्ड में अच्छे से। और मुझे पता है कि तुम कोई गलती नहीं करोगे, पेपर बहुत अच्छा होगा तुम सबका। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कल जो क्वेश्चन पेपर आपको आना है उसके विषय में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दो खंड आएंगे। हिंदी बहुत आसान कर दी है, इसलिए 40 अंक का आपका MCQ आएगा और 40 अंक का आपका राइटिंग सेक्शन आएगा। MCQ में सबसे पहले जो आपको 10 बजे आपको आंसर शीट मिल जाएगी। आंसर शीट का फ्रंट पेज OMR शीट आपको अच्छे से फिल करना है। अपना एडमिट कार्ड खोलकर सामने रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एक एक वर्ड आप फिल करोगे। कोई करेक्शन मत करना। फ्लूड सेंटर पे ले जाना मना है। करेक्शन टेप भी आप नहीं ले जाओगे। डिजिटल वॉच नहीं पहन के जाओगे, डिजिटल या स्मार्ट वॉच नहीं पहन कर जाओगे। आपके पास अगर वाटर बॉटल है तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आपका एग्जामिनेशन बोर्ड अगर लेकर जाते हो तो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपका पाउच भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रिस्ट वॉच अगर आप पहन कर जा रहे हैं तो बहुत दादी वाली पहन जाना, दादाजी की दादी की HMT टाइप, बिल्कुल बिल्कुल साधारण रिस्ट वॉच। ठीक है, कोई भी फैंसी रिस्ट वॉच वो नहीं पहनने देंगे, सेंटर के बाहर रखवा देंगे। मोबाइल कैरी मत करना। ठीक है। उसके बाद हम जब 10 बजे हमें हमारी आंसर शीट मिलेगी, OMR शीट बहुत केयरफुली फिल कीजिएगा। कटिंग्स अलाउड नहीं है, तो बेटर है कि होल्ड पेंसिल इन योर हैंड। सबसे पहले पेंसिल ले लीजिए, OMR शीट पर डॉट्स लगा लीजिए, बहुत छोटे डॉट्स। और उसके बाद कंफर्म कीजिए कि जो कुछ आपने फिल किया है वो करेक्ट है। तो उसको आप पेन से सर्कल करेंगे। सर्कल से बाहर आपके पेन के मार्क्स नहीं आने चाहिए। बहुत केयरफुली नीट हैंड राइटिंग में कैपिटल लेटर्स में फिल करना। क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर यहाँ पर मेंशन होता है। ये मेरे पास एक पुराना क्वेश्चन पेपर है, देखिए इसका सेट नंबर यहाँ पर मेंशन होता है। तो ये सेट नंबर वहाँ पर लिखा होता है, क्वेश्चन पेपर सेट नंबर, वो पूरा ये कोड भी आप लिखेंगे और सेट नंबर भी लिखेंगे। अगर एक्स्ट्रा बुकलेट आप लेते हो तो वहाँ पर एक कॉलम होता है अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। वहाँ पर आप 1 2 3 ऐसे नहीं लिखोगे। हर बार जब आप एक्स्ट्रा शीट ले रहे हो +1 इस तरह से आपने करना है। तो चलिए प्रश्न पत्र पर आते हैं। 10 बजे आपको शीट मिली। जब टीचर आपको बोलेगी कि शीट को चेक कर लीजिए तो आप उसकी सील ओपन करके आप चेक करेंगे। शीट डैमेज्ड नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। 98% 99% डैमेज नहीं होती। 1% किन्हीं केसेस में अगर डैमेज्ड है तो आप इन टाइम अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करोगे, आपको दूसरी शीट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और 10:15 बजे 10:15 पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 10:15 से 10:30 तक आपका रीडिंग टाइम है। हाँ, तो सीधे प्रश्न पत्र पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2, अपठित गद्यांश अपठित काव्यांश दोनों को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रश्न पढ़िए और उसके बाद दोबारा से इनको पढ़िए, आपको उत्तर मिल जाएंगे। और इन दोनों को आपने वो 15 मिनट में सॉल्व करके रखना है। पेंसिल हाथ में होनी चाहिए आपकी, बहुत छोटे डॉट्स लगाने जो सिर्फ आपको नजर आए। एक और बड़ी बात, इस बार से अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश में चॉइस नहीं आएगी। इसके बाद हमारा आ जाता है 16 अंक का व्याकरण पोर्शन। वहां पर आपको दिया जाता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों में से 4 करने हैं। पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप पूरे 5 के 5 कर देते हैं तो आपके नंबर कटेंगे। अगर 5 में से 4 करने हैं तो आप सभी पांचों, और ABCD लिखिए, फुल स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी ऑप्शन है ABCD करो। 40 के 40 प्रश्न। उसके बाद अब पठित गद्यांश पठित काव्यांश उन दोनों से संबंधित 2-2 प्रश्न।
ठीक है। इन सब का आपने ABCD में ही उत्तर देना है। तो ये 40 प्रश्न आपके ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे खंड में आते हैं, वहाँ पर आपको आते हैं क्षितिज के प्रश्न। क्षितिज की बुक के काव्य खंड से और गद्य खंड से आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 3-3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो लगभग 30 से 40 शब्दों में, 45 शब्दों में उसको कीजिए। वहाँ उसके बाद आपका कृतिका के पाठ आएंगे, 3 पाठ में से 3 प्रश्न होंगे, आपको 2 करने हैं, 4-4 अंक का है। तो लगभग 70-80 शब्दों में, यानी कि 7-8-9 लाइन्स में आप उसको कीजिए दोनों प्रश्नों को। उसके बाद आपका अनुच्छेद है। अनुच्छेद 3 टॉपिक्स दिए हैं। अब यहाँ पर MCQ जो हमने व्याकरण के बताए कि 5 दिए, तो 5 कर दो, नंबर नहीं कटेंगे। जो 4 सही हैं उन 4 के अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3 अनुच्छेद दिए तो आप तीनों अनुच्छेद कर दो, ठीक है। आपने अनुच्छेद एक ही करना है, याद रखना है उस अनुच्छेद में आपको शीर्षक जरूर लिखना है। अनुच्छेद है तो बहुत संक्षिप्त, टू द पॉइंट होना चाहिए। जो भी पाठक है, जो भी एग्जामिनर है, उसको वो जो अनुच्छेद पढ़ रहा है उसमें एक कॉन्टिन्यूटी आनी चाहिए। आप विषय से भटकोगे नहीं, जो भी विषय है उसके साथ ही विषय से जुड़कर आप अपना अनुच्छेद लिखेंगे। अनुच्छेद के बाद पत्र होगा, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। जो फॉर्मेट, जिसका प्रारूप आपको बहुत अच्छे से याद है, वो वाले प्रारूप का आप पत्र चुनेंगे, वो चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक पत्र हो। उसके बाद बच्चों आ जाता है स्ववृत लेखन और ईमेल लेखन। तो मेरा सुझाव ये है कि ईमेल लेखन को चुनिए, क्योंकि ईमेल लेखन स्ववृत लेखन की तुलना में थोड़ा संक्षिप्त है, वो आप जल्दी कर पाएंगे, आपका समय बचेगा। ईमेल लेखन कीजिए। और उसके बाद आपको विज्ञापन और संदेश लेखन, इन दोनों में चॉइस आएगी। तो इन दोनों में से जो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो करिए। बहुत से बच्चे प्रश्न कर रहे हैं कि मैम कवि का या लेखक का जीवन परिचय आएगा? जी नहीं, कवि या लेखक का जीवन परिचय नहीं आता। इसलिए बहुत अच्छे से पेपर कीजिए। आप सबकी तैयारी अभी तक हो चुकी होगी, और कल के लिए जो कुछ सामान आपको सेंटर पर लेकर जाना है वो एक जगह एक साथ करके रखिए, कुछ भी भूलना नहीं है। सुबह समय से आप अपने सेंटर पर पहुँचे। कोशिश करें कि आप मैक्सिमम 9:30 तक अपने सेंटर के दरवाजे पर पहुँच जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबका, और ऐसा आशीर्वाद भी है कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। और हिंदी हमारी प्यारी भाषा है, हिंदी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी तो माँ समान है। इसलिए आप सबको हम सारे शिक्षक वृंद की तरफ से ढेरों आशीर्वाद। नाम रोशन करके आइए। धन्यवाद, बाय।